ये कहानी एक साधारण मोबाइल फ़ोन के बारे में है, जो न सिर्फ एक उपकरण था, बल्कि उसके भीतर एक भूतिया आत्मा का वास था। ये कहानी एक युवक, राहुल की है, जो एक दिन अचानक एक अजीब मोबाइल फ़ोन खरीदता है और उसके बाद उसका जीवन बदल जाता है। राहुल एक छोटे से शहर का रहने वाला था। वह अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद शहर में एक नई नौकरी करने के लिए दिल्ली आ गया था। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए वह एक पुराने मोबाइल शॉप पर रुकता है, जहां एक छोटा सा फोन दुकानदार के पास पड़ा होता है। फोन देखने में साधारण था, लेकिन उसका डिजाइन थोड़ा पुराना और अजीब सा था। दुकानदार ने कहा, "ये फोन बहुत पुराना है, लेकिन इसकी कीमत बहुत कम है। अगर तुम चाहो तो ले सकते हो।" राहुल ने बिना ज्यादा सोचे उस फोन को खरीद लिया, क्योंकि उसकी जेब में पैसे कम थे और फोन का मूल्य बहुत सस्ता था। दुकानदार ने उसे चेतावनी दी, "इस फोन को संभाल कर रखना, कभी कभी पुराने फोन कुछ अजीब होते हैं।" राहुल ने हंसी में इसे नजरअंदाज किया और फोन लेकर अपने घर लौट आया। राहुल के घर लौटने के बाद उसने फोन को चार्ज किया और उसे चालू किया। स्क्रीन पर एक अजीब सी खून से लथपथ तस्वीर दिखाई दी। वह एक महिला की तस्वीर थी, जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका चेहरा भयावह था। राहुल ने सोचा कि शायद ये फोन खराब है, इसलिए उसने उसे फिर से बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे पुनः चालू किया, वही महिला की तस्वीर फिर से दिखाई दी। इस बार फोन पर एक संदेश आया, "तुमने इसे उठा लिया है, अब तुम मुझे छोड़ नहीं पाओगे।" राहुल डर गया, लेकिन उसने इसे हल्के में लिया और फोन को अपने बैग में रख दिया। अगली रात जब राहुल सो रहा था, अचानक उसके कमरे की लाइट झपकने लगी। वह नींद से जगा और देखा कि उसका मोबाइल फोन बिस्तर के पास रखा हुआ था और उसकी स्क्रीन पर वही डरावनी महिला की तस्वीर थी। राहुल डरते हुए फोन को उठाने के लिए बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने फोन का बटन दबाया, एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई महिला फुसफुसा रही हो। वह आवाज कह रही थी, "तुम्हारी आत्मा अब मेरी है।" राहुल के हाथ से फोन गिर पड़ा और कमरे की हवा ठंडी हो गई। अगले कुछ दिनों में राहुल को अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। एक रात जब वह काम से लौट रहा था, तो उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसकी छांव किसी और के साथ चल रही थी। वह घबराया और दौड़ते हुए घर में घुस गया, लेकिन अंदर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि घर में कुछ और भी था। उस रात उसने महसूस किया कि फोन की स्क्रीन लगातार चमक रही थी और अचानक एक तस्वीर दिखाई दी, जिसमें वह खुद खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। साथ ही एक और संदेश आया, "तुम्हें अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगी।" राहुल का दिल धक धक करने लगा। उसे समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक मोबाइल फोन नहीं, बल्कि किसी आत्मा का साया था, जो अब उसे अपने जाल में फंसा चुकी थी। राहुल ने फिर एक उपाय सोचा। उसने फोन को चुपके से एक पुराने मंदिर में ले जाकर छोड़ दिया, जहां लोग अक्सर अपनी बुरी किस्मत या बुरी चीजों को छोड़ने आते थे। वह सोचा था कि इससे वह इस भूतिया आत्मा से छुटकारा पा सकेगा। लेकिन जैसे ही उसने फोन को मंदिर में रखा, उसने एक भयानक चीख सुनी। उसके पूरी शरीर में कांप महसूस होने लगी। वह दौड़ते हुए बाहर आया, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा खोला, सामने वही महिला खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली और उसका चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था। राहुल समझ गया कि यह आत्मा कभी नहीं जाएगी। इसने उसे अपनी जाल में फंसा लिया था और अब वह कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता था। मोबाइल फोन अब राहुल के हाथों से कभी नहीं गया। वह उसी फोन के साथ हर जगह घूमा करता था, लेकिन अब उसे हर जगह वह महिला नजर आती थी, जो उसे अपने कब्जे में ले चुकी थी। आखिरकार एक दिन राहुल गायब हो गया। उसका कोई पता नहीं चला। कुछ समय बाद, उसकी गुमशुदगी के बाद, एक और व्यक्ति उसी दुकान से वही फोन खरीदता है। फोन में वही डरावनी तस्वीरें और संदेश आते हैं, और फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। फोन अब एक कर्स डिवाइस बन चुका था, जो नए मालिकों को अपनी जाल में फंसा लेता था। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कभी कभी चीजें दिखने में साधारण होती हैं, लेकिन उनमें एक भूतिया इतिहास छिपा हो सकता है। और अगर किसी ने किसी ऐसी चीज को उठा लिया, तो वह सिर्फ उसका शिकार बन जाता है, जैसे राहुल बना।